Assalamualaikum students, I'm the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know, virus is spreading all over the world, so students please stay home, stay safe and keep clean yourself and enjoy the good health. अपने आप को साफ सुथरा रखें और अच्छी सेहत को enjoy करें. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश लिटरेचर का कंप्रीहेंशन यूनिट नंबर 12 पेज नंबर 51 स्नो स्टोरीज. स्नो स्टोरीज मीन्स बर्फानी कहानियाँ या बर्फीली कहानियाँ. और इसका जो टॉपिक है वो है वंस देयर वाज अ स्नोमैन. एक दफ़ा का जिक्र है, एक स्नोमैन था. तो स्टूडेंट्स, स्नो स्टोरीज जो होती हैं वो बर्फीली कहानियाँ जिसमें बर्फ़ का बहुत ज़्यादा जिक्र हो, स्नो का जिक्र हो. तो हम ऐसी ही एक कहानी हमने पहले भी पढ़ चुकी है, लेकिन इसको अब नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करनी है. तो मैं आपको इसको गो थ्रू कर दूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा था और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है. एक दफ़ा एक स्नोमैन था. स्नोमैन कौन होते हैं? वो जो बर्फ़ के बनाए हुए थे. आपने देख रहे हैं, आप बर्फ़ में बनाती हैं स्नोमैन्स होते हैं. स्नोमैन्स कभी भी गर्म इलाके में नहीं बनाए जाते. जिनका नाम ही स्नोमैन है वो जाहिर सी बात है वो स्नो में ही बनेंगे, वो बर्फ़ में ही बनेंगे. तो जो स्नोमैन थे वो बर्फ़ में बनाए जाते हैं और वो जो होते हैं वो बर्फ़ के अंदर ही हमेशा खड़े रहते हैं. वो इंसान खुद बनाता है, ये मैन मेड चीज़ें हैं. अच्छा जी, एक स्नोमैन था जो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था. उसकी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी इस दरवाजे के अंदर जाऊं और इसका जो फर्श है उस पर जाके खड़ा हूं या उस पर दौड़ सकूं, भाग सकूं. उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को वार्म कर ले, अपने आप को गर्म कर सके, अपने आप को इस ठंड से बचा सके. उसकी ख्वाहिश थी कि मैं एक साइड द फायर सो रेड, कि मैं जो है उस पर इस सुर्ख रंग की आग के सिवा कहीं पे भी जाके अपने आप को गर्म कर लूँ. उसने क्या कि उसकी एक ये भी ख्वाहिश थी कि वो चढ़ सके एक बड़े सारे बिस्तर पे, जो सफ़ेद रंग का बिस्तर है उस पर चढ़ सकूँ. तो आगे उसने क्या किया, अपने आप को वार्म करने के लिए क्या किया, वो हम आज देखते हैं. उसमें हमें पैराग्राफ में क्या बताया जाता है कि अगली स्टोरी क्या थी कि उसने अपने आप को वार्म करने के लिए क्या किया था. पैराग्राफ नंबर 3. सो ही कॉल्ड टू द नॉर्थ विंड. उसने शुमाली हवाओं को बुलाया. कम एंड हेल्प मी प्रे. आओ और मेरी मदद करो और दुआ करो. फॉर आई एम कम्प्लीटली फ्रोजन. क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे जम चुका हूँ. स्टैंडिंग हेयर ऑल डे. सारा दिन यहाँ खड़ा रह कर. अब ये जो स्नोमैन था ये क्या चाहता था कि जो नॉर्थ विंड है, शुमाली हवाएं हैं, उसने उनको बुलाया और उनसे मदद मांगी और उनसे कहा प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो. मैं यहाँ बाहर खड़ा रह कर बिल्कुल जम चुका हूँ. जाहिर सी बात है वो बर्फ़ में था ना, और बर्फ़ में रह कर वो जम चुका था. मैंने आपको पहले बताया था जो स्नोमैन्स होते हैं वो हमेशा बर्फ़ में ही रहते हैं. अगर उनको गर्म इलाकों की तरफ लेके आया जाए तो वो बिल्कुल पिघल जाएंगे, वो पानी बन जाएंगे. क्योंकि वो स्नोमैन जो होते हैं वो बर्फ़ के बने हुए थे ना. बर्फ़ को जैसे ही पानी में लेके आया जाए, वो गर्म इलाके में लेके आया जाए, तो वो जो है अपनी शक्ल एक पानी की सूरत में इख्तियार कर लेते हैं. अगर आप इसकी लाइव एग्जांपल देखें तो अगर आप अपनी फ्रिज में से आइस निकालें और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख दें तो वो बिल्कुल एक पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी. वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. सेम इसी तरह स्नोमैन क्या चाहता था कि वो बाहर खड़ा रहकर, इतनी सर्दी में खड़ा रहकर वो थक चुका था. वो अपने आप को एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन महसूस कर रहा था. वो क्या चाहता था कि मैं अंदर जाऊं और या फिर नॉर्थ विंड को बुलाऊं, शुमाली हवाओं को बुलाऊं, जो गर्म हवाएं होती हैं उनको बुलाऊं, जो कि मुझे उठाकर यहाँ से दरवाजे के अंदर ले जाएं. तो उसकी ये ख्वाहिश जो थी अब वो पूरी होने जा रही थी, क्योंकि उसने तो मदद के लिए बुला लिया था. लेकिन अब आगे जो उसका पैराग्राफ है वो हम अगली रीडिंग में पढ़ेंगे. एक से कहते हैं सस्पेंस थोड़ा सा रहने देते हैं कि आगे हुआ क्या था उस स्नोमैन के साथ. वो स्नोमैन जो था उसने नॉर्थ विंड को तो बुला लिया था, लेकिन आगे उसकी क्या हुआ था उसके साथ. क्या वो नॉर्थ विंड आई थी, उसकी मदद की थी या नहीं की थी नॉर्थ विंड ने? क्या वो उसको अंदर लेके गई थी या नहीं लेके गई थी? क्या वो वार्म हो पाया था या नहीं हो पाया था? ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए आपके लिए इतना ही है कि आपने इस स्टोरी की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है. इसके जो वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, उसको रीड आउट करना है. और कंप्लीट जो है वो आपने पेज नंबर 51 की अब तक जो जितनी आपको रीडिंग करवा दी है वो रीडिंग अच्छे तरीके से करें. अपने घरों में रहें, सेफ रहें और अपने जो है वो हेल्थ को दुरुस्त रखें. तो स्टूडेंट्स, आपका होम असाइनमेंट यही है कि आपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.